नमस्ते, मैं सुप्रिया बुट्टा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। सनलिट चैनल की इस श्रृंखला में आज मैं लेखक मानव दास मद की लिखी लघु कथा सुनाने जा रही हूँ। औरतों की घूंघट प्रथा के विरोध में लॉकडाउन के दौरान लिखी इस लघु कथा का शीर्षक है जुर्माने के दो पहलू। इस लघु कथा में रमेश नाम का एक अधेड़ व्यक्ति जब शहर से वापस अपने घर लौटता है तो घर में घुसते ही वह अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए अपनी पत्नी सपना से कहता है, कोरोना की इस महामारी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार ने कहा है कि जो लोग बिना मास्क के घर से निकलेंगे उन्हें 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। क्या बुरा दौर आ गया है। इस बुरे दौर में मुंह पर मास्क लगाकर चोरों की तरह घर से निकलना और घर में दाखिल होना पड़ता है। रमेश की बातें सुनते ही सपना हंसने लगी और दूजे ही पल अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई। रमेश का मन बेचैन हो उठा। वह भी रसोई में चला गया और अपनी पत्नी सपना से पूछा, मेरी बातों पर तुम्हारा हंसने के बाद आंखों से आंसू बहना कुछ समझ नहीं आया। तबीयत तो ठीक है ना? सपना ने अपने पति रमेश की आंखों में झांकते हुए कहा, 2 महीने में ही मास्क से मुंह छुपाने पर आपको यह महसूस होने लगा कि आप चोर हैं। बस आपकी इसी बात पर मेरी हंसी छूट गई थी। रमेश ने गंभीरतापूर्वक दूसरा प्रश्न पूछा, अब रोने का कारण भी बता दो। सपना ने अपने पुराने जख्मों को कुरेदते हुए कहा, जिन दिनों मैं इस घर में ब्याह कर आई थी उन दिनों घर से निकलते हुए मैं ससुराल को मायका समझ बैठी और घूंघट करना भूल गई थी। तब आपने मुझे गालियां देते हुए मेरी पिटाई भी की थी। 7 बरस हो गए इस बात को। तब से आज तक मैं कभी भी बिना घूंघट के घर से बाहर नहीं निकली। जब भी मैं बाजार आपके साथ जाती हूँ तो ऐसा लगता है मानो मैं अपराधी और आप थानेदार। पल्लू सर से सड़क जाने पर गालियों का फाइन भरना पड़ता है मुझे। याद रखिए, आपका मास्क और मेरा घूंघट दोनों ही कपड़े के बने हैं। आपका लॉकडाउन तो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा और मेरे जैसी हज़ारों महिलाओं का लॉकडाउन तब तक चलता रहेगा जब तक कोरोना से भी अधिक खतरनाक वायरस आप जैसे पतियों के दिमाग में जिंदा रहेगा। रमेश ने अपने अहंकार को संभालते हुए कहा, खैर छोड़ो, मैं बहुत थक गया हूँ, नहा कर आता हूँ। तब तक अच्छी सी एक कप चाय बना लाओ, ठीक है? पति के रसोई से जाते ही कुंठाओं के सागर को मन में समेटते हुए सपना पति के लिए चाय बनाने लगी।